इस देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता था और बारी बारी से केंद्र की सरकार भी इस बात को लेकर के प्रेस के रूबरू हो रही थी, पूरे देश ये कह रही थी कि हमें इस बात को लेकर के पीड़ा है कि जो देश का अन्नदाता है वो आज -डिग्री के टेम्परेचर में सड़कों पे बैठ करके धरने दे रहे हैं। लेकिन हमने जो कानून बनाया है वो बिल्कुल ठीक है। अगर कानून ठीक होते तो फिर उनको ये बात कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब उसको बंद करवाना भाई, ये जो चला रखा है उसको बंद कराओ। एक सेकंड। कि जो अन्नदाता के लिए लड़ रहा था, आज उसके खिलाफ इस किस्म के मुकदमे दर्ज किए सरकार ने, जिसमें डकैती के शब्द जुड़े हुए हैं, जिसमें लूटपाट की बात लिखी हुई है, जो 395 लगाई है। 395 का मतलब होता है IPC 395 कि उसमें किसी ने डकैती मारी, किसी ने लूटपाट करी, किसी ने छीना झपटी करी। जो किसान नेता इस सारे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उनके खिलाफ सरकार ने 395, 397, 120B के तहत आज मामले दर्ज किए हैं। जबकि जो कल का एपिसोड था सारा का सारा, वो सरकार की खुद की एक साजिश थी, एक चाल थी। हमारे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर लगता है, दिल्ली के चारों तरफ में बाकी सारे हरियाणा के बॉर्डर हैं, और हजारों ट्रैक्टर ने हरियाणा के जो बॉर्डर थे वहाँ से मार्च किया। कहीं कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, कोई छोटा मोटा झगड़ा विवाद नहीं था। लेकिन गाजीपुर का बॉर्डर क्योंकि यूपी का था, यूपी में इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, वहाँ इन्होंने कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो है, जो पिछले कई दिन से ये बारी बारी कह रहे थे कि इसमें आंदोलन में कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। लेकिन किसान संगठन के जो लोग थे, उन्होंने तो एक एक ट्राली पे भी पहरा दे रखा था। ट्राली में जो बैठे हुए लोग थे, उनमें एक की जिम्मेवारी होती थी भी बाकी सब सो जाओ, एक आदमी सारी रात पहरा देगा, कोई असामाजिक तत्व हमारे बीच में न आ जाए। वहाँ तो बहन बेटियाँ सो रही थी, कोई विवाद झगड़ा नहीं था। वहाँ छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। वहाँ 85 साल के बुजुर्ग सो रहे थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन कल इन्होंने जानबूझ करके कि इस शांतिप्रिय जो आंदोलन चल रहा है, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो चुका है, कैसे इस आंदोलन में तोड़ फोड़ की जाए, कैसे इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, इसके लिए यूपी की साइड से कुछ असामाजिक लोगों को लाने का काम किया। और उन्होंने फिर इस किस्म की अफवाहें फैलाई कि जो नौजवान उस आंदोलन का हिस्सा था वो भावुक हो रहा था, और वो उनके बहकावे में आकर के ही कहीं लाल किले पे गया। लाल किले पे जाने के बाद जो शरारती थे उन्होंने तो अपनी शरारत कर ली, जो सरकार का षड्यंत्रकारी था उसने अपना काम किया। लेकिन जो किसान एक्चुअल में गया था, आपने देखा होगा, आखिर जब वहाँ से किसान उस जगह को खाली करके अपने अपने घर की तरफ लौट रहा था, अपने आंदोलन वाली जगह पे लौट रहा था, तो उसने नेशनल एंथम्स बजाया, राष्ट्रगान वहाँ गाया गया, और राष्ट्रगान गा करके उस तिरंगे को उन्होंने सलूट करके, और उसके बाद फिर वो अपने अपने घर की तरफ गया। आज क्योंकि सरकार की, बीजेपी की हमेशा ऐसी सोच रही है कि लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम के, मजहब के नाम पे जरूर बांट लिया जाए। इसी तरह गुजरात के अंदर इन्होंने किया था। गुजरात में जो दंगे कराए गए थे, एक बारी गोधरा जो कांड हुआ था, आज भी उसको लोग नहीं भूल पाए। ये इसको गोधरा कांड क्या स्वरूप देना चाहते थे, पर मैं तो बधाई देता हूँ उन किसान सूरवीरों को जो वहाँ पे ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके आए, सरकार को ये कह करके आए कि आप समय रहते अपने द्वारा बनाए गए 3 काले कानून वापस ले लो, अगर नहीं लोगे तो फिर हम लगातार इसी तरह से शांत तरीके से बैठ करके, शांत तरीके से मार्च करके, यात्राएं निकाल करके आपको इसके लिए हम आगाह कराते रहेंगे, आपको अपनी गलती का सुधार करने का मौका देते रहेंगे।
कल मार्च जो है अकेला दिल्ली में नहीं हुआ, पूरे पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में कोई स्टेट ऐसी नहीं थी जहां किसानों ने कल मार्च नहीं किया। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आपने गलत निर्णय कर लिया और आपके गलत निर्णय की वजह से कितने लोग आज परेशान हो रहे हैं। आप अपनी इस भूल को सुधारो। अगर आप बारी बारी ये कहते हो कि हम इसको 2 साल के लिए डेफर कर लेते हैं, हम इसको 3 साल के लिए कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप गलती पे हो। आप अपनी गलती को सुधारने के लिए कृषि के कानूनों को ख़त्म करो और ख़त्म करके नए सिरे से जो वायदे आपने किए थे, जो कहा था कि हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, जो आपने ये कहा था कि जहाँ किसान का कर्जा माफ़ करेंगे वहीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, आपने ये भी वायदा किया था कि हम तो किसान की जो लागत मूल्य होगी, जो फसल पे खर्चा आता है, उससे उसको 50% ज़्यादा दे करके किसान को मजबूत करेंगे। तो अब किसान आप सामने आकर के अपनी बात कह रहा है, आप गलती को सुधारो और अपने किए हुए वायदों को पूरा करने का काम करो। सर, सरकार के आज कई नेताओं का ये कहना है कि जो घटनाक्रम हुआ आधार किले पर वो एक साजिशन, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ और किसान आंदोलन के ऊपर उसका एक तरह से ठीकरा फोड़ा गया है। सरकार में बैठे लोगों का काम है, वो तो अपना पक्ष रखेगी, वो अपनी गलती को छुपाने के लिए लोगों पे आरोप लगाएगी, लेकिन आप सारे इस बात के लिए स्वयं जो है इसके साक्षी हैं, गवाह हैं कि 2 महीने हो गए हमारे बॉर्डर के ऊपर लोगों को बैठे। कितने ट्रैक्टर मार्च शहरों में से, अलग अलग गांव से निकले। कहीं से भी कोई सोशल मीडिया पे छोटी मोटी ऐसी रिपोर्ट आपने देखी जिससे लगता हो कि कोई हुलड़बाजी हो रही है या कोई इसमें इस तरह के लोग शामिल हो रहे हैं जो कहीं किसी का नुकसान कर देंगे? वो लोग तो अपनी बात केंद्र की सरकार तक पहुंचाने के लिए जहां जैसा उनको समझ में आया उसी तरह से उन्होंने उस आंदोलन को समर्थन किया। आज आपने जो चाइना का भी जिक्र किया गया, कृषि जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि इसमें चाइना का भी रोल है और क्या, ताकि इंडस्ट्री जो है भारत में ना आए, इसलिए चाइना। ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे प्रदेश में ऐसे शिक्षा मंत्री बने हैं जिनको स्कूल का भी ज्ञान नहीं है, वो चाइना की बात करते हैं। उससे पूछो शिक्षा मंत्री से। फैसला है विधानसभा से इनेलो के एकमात्र विधायक थे आप, क्योंकि आवाज बुलंद करते थे विधानसभा में। आज आपने जो इस्तीफा दिया है, इस सारे क्रियाकलाप को, इस सारे जो आपने ट्रैक्टर मार्च से यात्रा निकाली किसानों के मामले में, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों आप इस स्थिति तक पहुंचे? हमारी जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों से बनी हुई है। चौधरी देवीलाल ने इसको पार्टी का पौधा लगाया था, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। और चौधरी देवीलाल ने हमेशा जब कभी भी गरीब आदमी के साथ, कमेरे वर्ग के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ किसी भी सरकार ने अनदेखी करने का काम किया, उन्होंने उसका साथ दिया, उस लड़ाई को लड़ा। जब कभी वो सत्ता में थे, उन्होंने ऐसे गरीब लोगों के कल्याणकारी काम किए जो आज पूरे देश में लागू है, दुनिया में उनका जिक्र है। पेंशन योजना इस देश में अगर कोई लेकर के आया, लागू करी, तो उसका नाम चौधरी देवीलाल था। अगर किसी ने पहली दफा इस देश में किसान का कर्जा माफ किया, उस शख्स का नाम भी चौधरी देवीलाल था। अगर किसी ने ट्रैक्टर को गड्ढा बनाने का काम इस देश में किया, तो उसका नाम भी चौधरी देवीलाल था। अगर गरीब हरिजन की और वाल्मीकि की, बैकवर्ड की, अगर कहीं गांव की पंचायत में बड़ी भागीदारी, तो नंबरदार का पद अलग से निकाल कर उनको एक सम्मान देने का काम किया। गरीब आदमी के घर के अंदर बैठने की जगह नहीं थी, उसके लिए चौपालों का निर्माण पहली दफ़ा इस देश में किया, तो चौधरी साहब ने किया। स्पीकर साहब ने क्यों नहीं मेरे इस्तीफे को उस वक्त ये कहा फ़ोन करके मुझे, या आपको नहीं बताया कि भी उनका इस्तीफा मेरे पास, अगर मैं इस इस्तीफे को, वो नहीं 26 तक उनकी जो उन्होंने इसमें कंडीशन लगाई वो नहीं पूरी होगी तो मैं इस्तीफा मंजूर कर लूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप फिजिकली आकर के अपना इस्तीफा दो, इसलिए आज मैं स्पेशल अपना इस्तीफा उनको सौंपने के लिए आया था और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर किया। अन्य विधायक पहले जो है विरोध जता रहे थे। अब मैं आपको एक चीज़ और खोल के बता देता हूँ।
अब मैं पूरे प्रदेश के अंदर अपना कार्यक्रम रखूंगा और उन हलकों में जाऊंगा विशेष रूप से जिनके 80-85% मतदाता किसान हैं और वहां से किसी भी पार्टी का कोई भी चुन करके आए, वहां मैं लोगों से मिलूंगा और उनको इन कृषि कानूनों की सारी बात खोल करके बताऊंगा। और जो लोगों ने उन हलकों में खास करके जाऊंगा जिन्होंने जाके किसान के साथ खड़े होकर के फोटोएं खिंचवाई और जिन्होंने ये कहा था कि हम आपके लिए त्याग पत्र दे देंगे, अब कहूँगा कि समय आए और वो त्याग पत्र दें। अगर किसान की हितैषी है, अगर किसान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर किसान के साथ न्याय कराने की बात है, तो फिर ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। और खास करके उन लोगों को जो चौधरी देवीलाल की फ़ोटो लगाते हैं, या तो वो चौधरी देवीलाल की फ़ोटो लगानी छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देते तो वो ना केवल चौधरी देवीलाल के लिए कलंक है, बल्कि हरियाणा के हर उस व्यक्ति के लिए वो कलंकित लोग हैं जो चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था रखते हैं। कि यहाँ आने नहीं देंगे राजनेताओं को। अब आप इस्तीफा दे चुके हैं। अब आप मुझे किसी ने भी, मैं टीकरी के बॉर्डर पे भी गया, मैं सिंगू के बॉर्डर के ऊपर भी गया, मैं जो राजस्थान का बॉर्डर है शाहजहाँपुर भी गया और दूसरे पे भी, दोनों पे गया, पलवल भी जा गया और यहाँ तक मैं 2-3 बॉर्डर्स के ऊपर तो उन्होंने मुझे बाकायदा कहा कि आप आकर के जो भी बात करना चाहते इस आंदोलन के बारे में आप अपनी बात रखें। मैं सिंगू के बॉर्डर के ऊपर तो जहां मेन स्टेज लगी हुई है उसके बिल्कुल सामने बैठ करके लोगों से मिल करके आया। कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति, ये जो घड़ियाली आंसू भरे ना कांग्रेस वाले जो कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, इनको किसी को वहां तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात थी। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो किसी में गए ही नहीं एक में, और वो गया था वो अपना क्या नाम है उसका, दीपेंद्र, वो गया और उसको जब किसी ने नज़दीक नहीं फटकने दिया तो एक जगह कोई हरियाणा के लोग लंगर लगा के बैठे थे, रोटियां बना रहे थे, ये वहाँ जा कर के रोटियां बनाने लगे। इसने रोटी भी ऐसी सेक दी वो भी जल गई, इसको तो रोटी भी नहीं सेकनी आई, गया तो रोटी सेकने था पर उसने फूंकी आया। अभी जी आपने जो बड़ा ठीक है, बहुत धन्यवाद। बस हो गया अब तो। इशू क्या है, किसको लेके आपने रिजाइन दिया? जो किसान की अनदेखी हुई है, जिस तरह से 26 जनवरी की आड़ में किसानों पे झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, जिस तरह से 3 काले कानून थोप करके किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो हमने आपस में बैठ करके एक फैसला किया कि अगर ये काले कानून 26 जनवरी तक वापस नहीं हो तो फिर मैं उस पार्टी की, हमारी का फैसला था कि फिर आप विधानसभा से त्याग पत्र दे करके किसान की लड़ाई को और ज़्यादा मजबूती से लड़ो। स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया था? हाँ, इस्तीफा मंजूर हो गया मेरा, मैं स्पीकर का धन्यवाद करके आया। आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इसके बाद? जल्दी पूरे प्रदेश का कार्यक्रम बनाऊंगा और प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर के इन काले कानूनों के बारे में लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा और ज़्यादा संगठित हो किसान, इसके लिए काम करूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।